साहब का केवल जो अध्ययन था, वो भारत की व्यवस्था के अलावा पूरी विश्व की इकोनॉमी पे भी उन्होंने काफ़ी अध्ययन किया था। और उनका जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जो उन्होंने पीएचडी प्राप्त की, प्रॉब्लम ऑफ रूपी पर उन्होंने किया। यानी आर्थिक समस्याओं पर उनकी एक बहुत गहरी पकड़ थी। और हम में से बहुत कम लोग जानते हैं, शायद लोकप्रिय धरातल पर, कि आर्थिक मुद्दों के बारे में भी उनकी एक बहुत गहरी समझ थी, पकड़ थी, जिसको वो अपने सामाजिक समता के इससे जोड़ना चाहते थे। एक तरफ तो वो जाति व्यवस्था का उन्मूलन चाहते थे, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। दूसरी तरफ से वो अपने आप को आर्थिक मामलों में समाजवाद के सबसे करीब पाते हैं। तो जो उनकी आर्थिक विचारधारा है, मेरे हिसाब से, जैसे स्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो नेहरू ने जिस बात की कही, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर वो चीज़ें प्रोवाइड करेगा जिसके आधार पर प्राइवेट सेक्टर और आगे विकसित हो सकता है। ये काफ़ी कुछ बाबा साहब के खुद के विचारों से मिलता जुलता था। दूसरी जो बाबा साहब की बात हम याद रखें कि लेबर मिनिस्टर के रूप में, जब वो पहली सरकार में लेबर मिनिस्टर थे, तो उन्होंने मजदूरों के अधिकार के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। और आज बाद में, खैर अभी तो मजदूरों के अधिकारों को समाप्त करने के लिए पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। ख़ास तौर से ये सरकार जब से आई है, मजदूरों के अधिकारों को संस्थागत तरीके से समाप्त करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो जहाँ तक बाबा साहब का की सोच थी, एक तरफ तो समाजवाद की तरफ जाना। अब समाजवाद में खैर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सारी समझ में अलग अलग फेर है, और मुख्य तौर पे जहाँ आर्थिक विषमता कम हो और श्रमजीवी लोगों के अधिकार बढ़ें। तो जहाँ तक ये दोनों चीज़ों का सवाल है, श्रमजीवी लोगों के अधिकारों को तो अभी पिछले 8-9 साल से बहुत तेज़ी से समाप्त किया जा रहा है। और जहाँ तक आर्थिक विषमता का सवाल है, आज जो आर्थिक विषमता इस मोडानी मॉडल में पैदा हुई है, वो मेरे ख्याल से पहले यहाँ कभी नहीं थी। जो ऑक्सफैम रिपोर्ट भी आप देखें, तो देश के 1% लोगों के पास संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा है, और देश की 60% जो जनता है उसके पास संपत्ति का बहुत कम हिस्सा है। और दूसरी तरफ महंगी बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, बेरोजगारी, ये वो चीज़ें हैं जो नेहरू, लोहिया, अंबेडकर के विचारों से बिल्कुल उलट हैं। उनका यही विचार था बाबा साहब का कि हमारी आर्थिक व्यवस्था में जो एक तो अधिकार के आधार पे होना चाहिए। अभी अधिकारों के बदले ठीक है, आप 10 किलो राशन ले लो और आप अपना उसमें अपना काम चलाइए, जबकि ये मुद्दा होना चाहिए अधिकारों के आधार पे। हमारे आर्थिक अधिकार, सामाजिक बराबरी का अधिकार, राजनीतिक अधिकार, ये पूरे बाबा साहब के विचारधारा का केंद्र बिंदु था, जो हमारे संविधान में भी परिलक्षित हुआ। और जो उनकी किताबें हैं, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, और दूसरी जहाँ जहाँ उन्होंने आर्थिक मामलों पे बात की है, उसमें यही परिलक्षित होता है कि वो एक समाज में ऐसा मॉडल चाहते थे जहाँ गैर बराबरी को जगह न हो। और इसीलिए कई एक्ट शुरू में आए भी सही, जो गैर बराबरी को दूर करने के लिए सरकार ने कोशिशें भी की। अब खैर उनको पूरी तौर से ताक पे रख दिया गया है। और जैसे मेरे पहले के प्रोफेसर साहब ने बताया कि जो हमारी व्यवस्था में पब्लिक सेक्टर की जगह थी, वो हमारे देश जैसे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए थी कि ये देश में तेज़ी से अगर आर्थिक विकास करना हो, तो जो हमारे उत्पादन के साधन हैं, उस पर एक जनता की राय हो, सरकार का थोड़ा-सा नियंत्रण हो। सरकार का प्रत्यक्ष रूप से नहीं, पर एक पब्लिक सेक्टर के रूप में हो, जो हमारे लिए मेरे ख्याल से सर्वोचित था। और अभी अगर देखें तो मोडानी मॉडल, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया है, बड़ा मज़ेदार है। तो मोडानी मॉडल में तो ये 3 कदम और आगे चल जाता है, और 3 कदम और आगे चल जाता है। तो यहाँ तो कुछ जो उद्योगपति हैं, उनकी तो पौबारा है। आज ही मैं खबर पढ़ रहा था, जिसमें एक तरफ से अंबानी को किस प्रकार से फेवर किया जाए, और अडानी का तो पूछिए ही नहीं। और ये जो चीज़ चालू हुई, मोडानी जिसको आप कहते हैं, ये गुजरात के दंगों के बाद से इसकी शुरुआत हुई। वहाँ से नरेंद्र मोदी ने एक जो फैसला किया अपने आप को विकास पुरुष बताने का, उसके चलते उन्होंने उद्योगपतियों से जो संबंध बनाए, उसके चलते मैं कहूँगा कि आज की राजनीति जी, के 2 पैर हैं। एक सांप्रदायिकता,
और दूसरा कॉरपोरेट वर्ल्ड। तो इसी को आप मोडानी मॉडल जो आपने शब्द इस्तेमाल किया है, मैं इसको यही कहूँगा कि आज राजनीति इन दो पैरों पे चल रही है, एक तरफ सांप्रदायिकता और दूसरी तरफ कॉरपोरेट का अधिकार, और ये सांप्रदायिकता और कॉरपोरेट के अधिकार मिलकर ही चलते हैं। तो मुझे लगता है, मैं अंत में यही समराइज करूँगा कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के उलट हैं। बाबा साहब का सपना, बाबा साहब, नेहरू, लोहिया और हमारी शुरू की आर्थिक नीतियाँ, और आज की जो परिस्थितियाँ हैं उनमें मैं कहूँगा 36 का आंकड़ा है, और उन नीतियों को पूरी तौर से ध्वस्त किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर साहब। हम लोग जब अभी कल चर्चा कर रहे थे, जो किसान नेता है हनान मोल्ला से, जो 8 बार सांसद रहे, वो ये कह रहे थे कि इस समय कॉर्पोरेट कर्नलिज्म है देश में, जो कि पूरे देश पर फांसीवाद लादना चाहता है। तो मुझे लगता है कि उस तरीके का एक अंडरस्टैंडिंग आपने भी रखी है। मैं नागेश